तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल्ड स्टोरीज़ में। तो दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। एक माँ का घर जो कि वृद्धाश्रम है। इस कहानी में आप लोगों को बताया जा रहा है कि एक बूढ़ी माँ को कैसे एक बेटा वृद्धाश्रम छोड़कर चला जाता है। सारी ज़िंदगी माँ ने अपने बेटे को पाला, लेकिन लास्ट में उसे क्या मिला। तो आइए पूरी कहानी सुनते हैं। कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं कहानी पर। कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे, शाम को मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ आई। मैंने शांत कराया और पूछा कि आखिर हुआ क्या है। उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताइए। और भाई साहब कहाँ हैं, माताजी किधर है, आखिर हुआ क्या। तो ये जो दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही थी वो दरअसल मेरी भाभी थी, लेकिन उधर से केवल एक ही रट लगाए हुए थी कि आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा लगेगा। जैसे तैसे पूरी हड़बड़ाहट में मैं पहुंचा। देखा तो भाई साहब जो हमारे मित्र हैं, वो जज भी हैं, वो सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 13 साल का बेटा भी परेशान है। 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहली दृष्टि में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर है। बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के एक वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिशें की पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें बढ़ गई थी। पत्नी जो तुम्हारी भाभी जी है, इन्होंने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तब भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुँह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। मुझे आज भी याद है, जब मैं 10th की परीक्षा में अपीयर होने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती। एक बार माँ को बहुत बुखार हुआ, मैं तभी स्कूल से आया था। उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे बुखार है। हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा पार्ट टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे। बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम मैं माँ के साथ रह तो सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 बज गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रायश्चित और ग्लानि से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा,
अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे हम सारे लोग नोएडा पहुँचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ कहाँ है? मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करेंगे? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वो अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाकर कहीं से मार दें तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास रखिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह अपने कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वो माँ जी के बगल में जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो उनको लगा कि बात न खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर आ गए। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी को शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गए। भाभी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य घूम रहे हैं। माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले ना मारें। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दें। अगर हम कमज़ोर हो गए तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है तो किसी से छुपा नहीं। अगर आपके परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उसको ये ज़रूर पढ़ाएं और सुनाएं, बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमारी जननी को बेसहारा बेघर न होने दें। अगर माँ की आँख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना, आपके पास सब होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। कहानी को जिस ढंग से मैं समझा सका उस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की और सुनाने की कोशिश की। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।